हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। क्लास 9 की बायोलॉजी में एनिमल टिश्यू का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ा था और दूसरे वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। देखो, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि जो टिश्यू बनता था उसमें सेल और सेल के बीच में कोई गैप नहीं मिलता था या कोई मैट्रिक्स नहीं पाया जाता था, यानी वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते थे टिश्यू। यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू होगा उसमें क्या पाया जाएगा, उसमें सेल्स और सेल्स के साथ साथ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी पाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो ऐसा टिश्यू है जिसमें सेल्स भी पाए जाएंगे, ऐसे ऐसे सेल्स लूजली पैक्ड होंगे ऐसे। और सेल के बीच बीच में क्या देखने को मिलेगा, तो सेल के बीच बीच में यहाँ पर क्या मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। ये फ्लूइड है, ये मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का कैरेक्टर होता है। इसमें जो सेल और सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसमें फ्लूइड भरा होता है। मतलब यहाँ पे ये सेल्स मिलेगा और सेल्स के बाहर बाहर क्या मिलेगा, तो ये मैट्रिक्स मिलेगा, ये मैट्रिक्स मिलेगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है। और इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि ये ऐसा टिश्यू होगा जो बॉडी के अदर टिश्यू को सपोर्ट करेगा या अदर टिश्यू से कनेक्ट करेगा। तो ऐसी सारी चीज़ों का फंक्शन है कनेक्टिव टिश्यू के पास, तो इसलिए जो है इसको कनेक्टिव टिश्यू कहता है। देखो, यहाँ पे हम पहला कैरेक्टर बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मेजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू की उत्पत्ति किससे होती है, मेजोडर्म से होती है। आप देखेंगे हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो 3 जर्म लेयर से बनेंगे, एक एक्टोडर्म, एक मेजोडर्म और एक इंडोडर्म। तो यहाँ जो कनेक्टिव टिश्यू बनेगा वो मेजोडर्मल इन ओरिजिन होगा। और आप देखेंगे हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाले जो टिश्यू हैं वो कनेक्टिव टिश्यू हैं, यानी ये मोस्ट एबंडेंट बॉडी टिश्यू होता है। यानी हमारे पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन से टिश्यू देखने को मिलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। और देखो, ऑल कनेक्टिव टिश्यू हैव 2 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसा कि अभी हमने आपको पहले ही बताया। इसमें सेल्स होता है और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है ये जेली लाइक होगा, फ्लूइड होगा, ये डेंस या रिजिड हो सकता है। तो ये कैरेक्टर होता है किसका, मैट्रिक्स का। चलिए, अब कनेक्टिव टिश्यू का हम मेजर फंक्शन देखते हैं कि हमारी बॉडी में इसका काम क्या होता है। देखो, पहला काम है बाइंडिंग एंड सपोर्ट का, यानी कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है हमारी बॉडी में, बाइंडिंग का मतलब जैसे बोन टू बोन को बाइंड करेगा, बोन को मसल से बाइंड करेगा, तो ये बाइंडिंग फंक्शन हो जाएगा। सपोर्ट का मतलब जैसे कार्टिलेज हो गया जो बॉडी के ऑर्गन को सपोर्ट भी करेंगे, तो ये सपोर्ट का भी काम हो गया। प्रोटेक्शन का भी काम होता है, प्रोटेक्शन का भी काम होगा, मतलब ये हमें प्रोटेक्शन, जैसे हमारे ब्लड में WBC है तो WBC प्रोटेक्शन का काम करेगी। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, हमारा ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, क्योंकि ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू ही है। इंसुलेशन की बात करें तो एक एडिपोज टिश्यू होता है जो फैट को स्टोर करता है, तो उसका काम इंसुलेशन का भी होता है, फैट स्टोरेज का होगा ही। और बॉडी डिफेंस यानी शरीर की सुरक्षा, ये काम जो है कनेक्टिव टिश्यू करेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल्स में पहला कनेक्टिव टिश्यू हमें पढ़ना है ब्लड। तो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तो ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, तो आप देखोगे इसमें एक प्लाज्मा या जिसको फ्लूइड मैट्रिक्स कहते हैं, और दूसरा इसमें सेलुलर कंटेंट होता है जो उसी प्लाज्मा में सस्पेंडेड होते हैं। देखो, यहाँ पे जो प्लाज्मा होगा उसमें प्रोटीन्स पाया जाएगा, साल्ट पाया जाएगा और हार्मोन्स पाए जाएंगे। जबकि सेलुलर कंटेंट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला इसमें रेड ब्लड कार्पसल्स जिसको RBCS कहते हैं,
व्हाइट ब्लड कार्पसल्स होगा जिसको WBCS कहते हैं, और प्लेटलेट्स होता है। तो ये 3 प्रकार के मेन सेलुलर कंटेंट जो है वो हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो ये हमारे ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, आप इसको याद रखेंगे। पहला क्या है प्लाज्मा और दूसरा क्या है सेलुलर कंटेंट। अब यहाँ पे हम बात करें कि जो WBC होता है वो 5 प्रकार का होता है। जो WBC है वो 5 प्रकार का होगा। इसमें इयोसिनोफिल है, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, लिम्फोसाइट है और मोनोसाइट है। ये 5 प्रकार के WBC पाए जाते हैं। अब देखोगे यहाँ पे सारे सेल्स का स्ट्रक्चर, ये सारे सेल्स ब्लड में पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देखते हो न्यूट्रोफिल्स है। न्यूट्रोफिल्स को क्या कहते हैं, तो इसको PMNL कहता है। PMNL का मतलब होता है पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। हाँ, यहाँ पे आपको बता दें कि ल्यूकोसाइट किसको कहता है। देखो, अगर हम बात करें किसका, RBC का, तो RBC को एक नाम से और भी जानते हैं, इसको एरिथ्रोसाइट कहता है। RBC को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। WBC को किस नाम से जानते हैं, तो इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। WBC को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, तो इसको थ्रोम्बोसाइट कहता है। इसको क्या कहा जाएगा, थ्रोम्बोसाइट कहा जाएगा। तो तीनों प्रकार के ब्लड कार्पसल्स या ब्लड सेल का 3 नाम है यहाँ पे। तो RBC को एरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहता है। और ये जो ल्यूकोसाइट हैं ये 5 प्रकार के होंगे जैसा कि आपने पहले पढ़ा। चलो, न्यूट्रोफिल्स का डायग्राम यहाँ पर मिला जिसको PMNL कहते हैं। उसके बाद इयोसिनोफिल्स है, यहाँ पे बेसोफिल्स है, लिम्फोसाइट है और मोनोसाइट है। ये 5 प्रकार के क्या हो जाते हैं, ल्यूकोसाइट या WBC। ये प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स क्या होता है, तो ये फ्रेगमेंट ऑफ सेल्स होता है। ये सेल नहीं होता है, ये फ्रेगमेंट ऑफ सेल्स होता है, तो इसको प्लेटलेट्स कहते हैं या थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। फिर इरिथ्रोसाइट है जिसको RBC कहते हैं। तो यहाँ पे RBC का स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो इस तरह से ये ब्लड के सारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे। और ब्लड का काम क्या होता है, तो ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो होता रहता है और सभी चीज़ों को क्या करता रहता है, ट्रांसपोर्ट करता रहता है। तो ब्लड फ्लोज और ट्रांसपोर्ट करता है कि इसको गैसेस को, डाइजेस्टिव फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा और वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता है। यानी बॉडी में एक जगह अगर कहीं वेस्ट मटेरियल या खराब पदार्थ या बेकार पदार्थ बन जाते हैं तो इसको भी ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये ब्लड का क्या हो जाता है, फंक्शन। चलिए, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ते हैं जिसका नाम है बोन। यहाँ पर बोन पढ़ते हैं। तो बोन की बात करेंगे तो बोन क्या करता है हमारी बॉडी में, फ्रेमवर्क मतलब ढांचा बनाता है। हमारे शरीर का जो फ्रेमवर्क या ढांचा बनाता है वो कौन बनाता है, तो वो बोन बनाता है। और ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है क्योंकि ये हार्ड होता है और हार्ड के साथ साथ ये नॉन फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कभी ये झुकता नहीं है। अगर इसको झुकाओगे तो ये टूट जाएगा। अब देखो, इट आल्सो एंकर्स द मसल्स। आप देखोगे कि इस बोन के ऊपर, ऐसे मान लो कि ये बोन है, तो इस बोन के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस बोन के ऊपर आपको जो है ऐसे मसल्स भी देखने को मिलेंगे। ये मसल के बंडल होता है। तो बोन के ऊपर आप देखो, यहाँ पे ये बोन है और ये बोन किसको पकड़ कर रखता है, तो ये मसल्स को पकड़ कर रखता है। बोन किसको पकड़ के रखेगा, मसल्स को। यानी इट आल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स हैं उसको सपोर्ट करने का काम बोन्स करता है। उसके बाद इट इज ए स्ट्रॉन्ग, ये मजबूत होता है और ये नॉन फ्लेक्सिबल होता है। नॉन फ्लेक्सिबल का मतलब ये अगर कितना भी झुकाओगे तो वो झुकेगा नहीं।
उसके बाद बोन सेल्स की बात करें तो ये एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स। यहाँ पे जो बोन होता है उस बोन में क्या पाए जाते हैं, बोन सेल्स पाए जाते हैं। अब बोन सेल्स को किस नाम से जानते हैं, तो बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। बोन सेल को क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, जो एम्बेडेड होता है हार्ड मैट्रिक्स में। ये मैट्रिक्स हार्ड क्यों होता है, यानी बोन्स, जो बोन किसका बना होता है, तो बोन सेल्स, और बोन सेल्स एम्बेडेड होंगे किसमें, हार्ड मैट्रिक्स में। ये हार्ड मैट्रिक्स हार्ड क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें कैल्शियम एंड फॉस्फेट या एंड फास्फोरस कंपाउंड पाए जाते हैं। तो बोन में क्या पाया जाता है, तो बोन में ऑस्टियोसाइट्स यानी सेल्स होते हैं, और सेल जो है मैट्रिक्स में एम्बेडेड होगा, और मैट्रिक्स किसका बना होगा, कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड का, कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड का बना होगा। यहाँ पे आप देखोगे कि एक लार्ज या लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन की बात करेंगे तो इसका जो पूरा शाफ्ट है, मतलब आप देखोगे कि ये पूरा जो शाफ्ट है इसका, इसको कंपैक्ट बोन कहता है, जबकि इसका जो इंड होता है उसको एपिफाइसिस या इंड कहता है। मतलब हर बोन्स का एक सिरा होता है, और बोन के अंदर यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, मैरो, इसको बोन मैरो कहता है। तो बोन मैरो बोन के अंदर पाए जाएंगे। अब बोन के ऊपर एक कवर लगा होगा जिसको क्या कहते हैं, पेरियोस्टियम कहते हैं, मतलब इसको कवर करने वाला एक स्ट्रक्चर है। अब देखो, अगर हम इस बोन का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें, इसको ऐसे कट करते हैं, इसको मान लो ऐसे हम कट कर दें ऐसे, तो कट करने पर इसके अंदर आपको कुछ ऐसे ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसमें आप क्या देखोगे कि बीच बीच में एक कैनाल पाया जाता है, बीच बीच में एक कैनाल पाया जाता है जिसको हैबर्सियन कैनाल कहता है। और हैबर्सियन कैनाल में क्या क्या पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं और नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। ये हैबर्सियन कैनाल का पाया जाना मैमेलियन बोन का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है। तो ये बोन को जब हमने यहाँ पर कट, अब देखो इसके किनारे किनारे आपको क्या मिल रहा है, ऐसे कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, और इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स में यहाँ आप देख रहे हैं क्या पाए जाते हैं, लैक्यूनी पाए जाते हैं। और लैक्यूनी के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पर बोन सेल्स पाए जाते हैं। लैक्यूनी के अंदर क्या पाए जाएंगे, यहाँ पर बोन सेल्स। और बोन सेल्स को किस नाम से जानते हैं, तो इसको ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। तो बोन सेल्स को क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। अब बोन सेल में आप देखोगे कुछ सिलेंड्रिकल प्रोसेस निकलता है ऐसे, ये प्रोसेस आपको ये निकला हुआ दिखाई देगा ऐसे, और ये प्रोसेस जिस कैनाल से निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, कैनालिक्यूलस कहते हैं। और कैनालिक्यूलस क्या होता है, तो ये कंटेन्स करता है क्या, सिलेंडर प्रोसेस ऑफ बोन सेल्स, यानी बोन सेल से कुछ सिलेंडर प्रोसेस निकलेंगे जो लैक्यूनी के बाहर निकलेंगे। और ये बहुत सारे लैक्यूनी आप देखोगे, ऐसे एक लैक्यूनी है, ऐसे यहाँ भी देखोगे यहाँ लैक्यूनी है, ऐसे ये लैक्यूनी, और लैक्यूनी के अंदर क्या पाए जाएंगे, बोन सेल्स। तो बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट कहता है। तो ये ऐसे पूरा रिंग में पाए जाएंगे, और सेंटर में हैबर्सियन कैनाल पाया जाएगा। और हैबर्सियन कैनाल आप देखोगे, एक का हैबर्सियन कैनाल दूसरे के ये हैबर्सियन कैनाल से जुड़ा होगा, और जो ट्रांसवर्स कैनाल इसको जोड़ता है इसको वॉकमैन कैनाल भी कहता है। क्या कहते हैं, वॉकमैन कैनाल। तो ये बोन के अंदर का स्ट्रक्चर्स है, ये बोन के अंदर का स्ट्रक्चर्स है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए, ये कंपैक्ट बोन का हमने स्ट्रक्चर बनाया। अगला क्या पढ़ते हैं इसमें, देखो ये जो तीसरा कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे जिसको लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट क्या होता है, दो बोन्स को आपस में जोड़ने वाला कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट कहलाता है। यानी ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो किसको कनेक्ट करता है, यहाँ पर आप देखो
बोन टू बोन, यानी एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू होगा उसको लिगामेंट कहा जाएगा। और लिगामेंट जो है ये क्या होता है, वेरी इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब लचीला होता है। लिगामेंट क्या होगा, लचीला होगा, जो बोन को बोन से जोड़ेगा। और इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, इसके पास एक बढ़िया अच्छी खासी मजबूती पाई जाती है। उसके बाद लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स। जो लिगामेंट होता है ये कनेक्टिव टिश्यू ही है, तो इसमें मैट्रिक्स पाया जाएगा, लेकिन इसका मैट्रिक्स क्या होगा, बहुत कम होगा, लिटिल मैट्रिक्स पाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम टेंडांस, अगला कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे टेंडांस। तो टेंडांस क्या करता है, ये बोन टू मसल्स, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये अगर बोन है और इस बोन से क्या जुड़ रहा है, यहाँ पे इस बोन से यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, मसल्स। तो इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर जो टिश्यू पाया जाएगा, बोन को मसल से जोड़ने के लिए जो टिश्यू पाया जाएगा उसको किस नाम से जानेंगे, उसको कहेंगे टेंडॉन्स। तो टेंडांस जो है वो बोन को मसल से जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज को देखेंगे, यहाँ पर बोन किससे जुड़ेगा, मसल से। किसके द्वारा, टेंडॉन के द्वारा। अब देखो टेंडांस जो है ये फिब्रस टिश्यू होता है जिसमें ग्रेट स्ट्रेंथ पाया जाता है बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कुछ हद तक इसको आप खींच सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा खींचोगे तो ये टूट जाएगा। तो ये टेंडांस का कैरेक्टर होता है। अब देखोगे आप टेंडांस और लिगामेंट ये दोनों ही किस प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू हैं, तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैं। और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में कुछ ऐसे यहाँ पर सेल्स पाए जाते हैं, ये सेल्स पाए जाते हैं और इनके पास ये मैट्रिक्स होगा और मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं। तो ये टेंडान और लिगामेंट दोनों का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होता है। चलिए अगला जो कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ते हैं जिसका नाम है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, ये वाइडली स्पेस्ड सेल्स होता है। वाइडली स्पेस्ड का मतलब सेल टू सेल के बीच में जो स्पेस होगा वो बहुत ज़्यादा होता है इस प्रकार के टिश्यू में। द सॉलिड मैट्रिक्स, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड होता है। और सॉलिड मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन और शुगर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन और शुगर पाया जाता है इसके मैट्रिक्स में। और जो कार्टिलेज होता है ये स्मूथेंस बोन सरफेस एट जॉइंट्स, यानी बोन का जो जॉइंट वाला एरिया है, मतलब बोन जहां से दूसरे बोन से जॉइंट करते हैं उस सरफेस को स्मूथेंस मतलब चिकना बनाने का काम कार्टिलेज करता है। कार्टिलेज क्या करेगा, तो ये बोन के सिरे पर स्मूथेंस काज करेगा या उसको चिकना बनाएगा। और कार्टिलेज और कहाँ पाए जाते हैं, हमारे नोज में पाए जाते हैं, ईयर में पाए जाते हैं। जैसे कान को आप पकड़ते हो तो वो कार्टिलेज के द्वारा सपोर्टेड होगा। ये ट्रैकिया में भी पाया जाएगा और लैरिंग्स में भी पाया जाता है। तो कार्टिलेज इन सब जगहों पर भी पाया जाता है। यहाँ पर देखो कार्टिलेज का एक डायग्राम जिसमें कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होंगे और हाइलाइन मैट्रिक्स होता है जिसमें प्रोटीन और शुगर जैसे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। यहाँ पे प्रोटीन और शुगर और कुछ कम अमाउंट में यहाँ पर फाइबर भी देखने को मिलते हैं, लेकिन फाइबर जनरली हाइलाइन कार्टिलेज में क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, या बहुत लो होंगे या फिर क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। तो ये कैरेक्टर होता है हाइलाइन कार्टिलेज का। अरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, ये अगला कनेक्टिव टिश्यू है। ये कहाँ पाया जाता है, तो बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू है। और ये कहाँ पाया जाता है, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स और ब्लड वेसल्स के चारों तरफ मिलेगा। और ये बोन मैरो में भी पाया जाएगा। और ये क्या कंटेन करता है, तो इसमें सेमी सॉलिड मैट्रिक्स होगा और सेल्स होंगे। सेल्स में कौन कौन से सेल्स अरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाएंगे, फिब्रोब्लास्ट पाया जाएगा, मैक्रोफेजेज होंगे, मास्ट सेल्स होंगे, प्लाज्मा सेल्स होंगे, फैट सेल्स होंगे। ये सारे सेल्स अरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाएंगे। और आप देखेंगे कि
हमारी बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, तो वो अरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। यानी हमारी बॉडी में जो टोटल कनेक्टिव टिश्यू है उस कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज़्यादा अमाउंट में किस प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, तो वो अरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। तो इसका सेल और मैट्रिक्स भी हमने पढ़ लिया और ये कहाँ पाए जाते हैं और ये करता क्या है, तो इट फिल्स द स्पेस ऑफ इनसाइड द ऑर्गन्स, यानी हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स में स्पेसेस होता है उस स्पेसेस को ये भरने का काम करता है और ये सपोर्ट करने का भी काम करता है। किसको सपोर्ट करेगा, इंटरनल ऑर्गन्स को, और ये हेल्प करेगा किसमें, रिपेयरिंग द टिश्यूज, टिश्यू के रिपेयरिंग में भी कौन हेल्प करेगा, अरियोलर टिश्यू। अगला हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, देखो एडिपोज टिश्यू की बात करते हैं। देखो एडिपोज टिश्यू क्या है, तो ये फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू है, यानी ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जो फैट को स्टोर करते हैं उसको क्या कहते हैं, एडिपोज टिश्यू कहते हैं, एडिपोज टिश्यू। और ये कहाँ पाया जाता है, तो बिलो द स्किन, यानी त्वचा के नीचे पाया जाएगा, और बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके बीच बीच में पाया जाएगा। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जो एडिपोज टिश्यू के सेल्स होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं। स्टोरेज ऑफ फैट्स आल्सो लेट्स इट एक्ट एज इंसुलेटर, अगर इस टिश्यू में फैट ज़्यादा पाए जाएंगे तो फैट एक प्रकार का क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब क्या है कि ये ऐसी परत बनाएगा जिससे हीट ना तो बाहर जा सकता है ना तो बाहर से अंदर आ सकता है, तो इस तरह से ये इंसुलेटर का काम करेगा। तो एडिपोज टिश्यू का यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं एडिपोज टिश्यू जिस सेल के बने होते हैं उनको एडिपोसाइट्स कहता है, और एडिपोसाइट्स का कैरेक्टर है, इसमें क्या पाए जाते हैं, फैट ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ इस टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू फाइबर भी पाए जाएंगे और ये इसका मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेल का न्यूक्लियस हो जाएगा एडिपोसाइट सेल का। तो ये एडिपोज टिश्यू का कैरेक्टर है। तो इस पूरे वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, टोटल जितने प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू हैं जिसमें हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड के साथ साथ हमने बोन पढ़ा, हमने कार्टिलेज पढ़ा, हमने अरियोलर टिश्यू पढ़ा, हमने एडिपोज टिश्यू पढ़ा। तो इस तरह से हम जितने भी कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं उसको हमने इस वीडियो में क्लियर किया। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अगला जो है एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे जिसमें होगा क्या, मस्कुलर टिश्यू। चलिए इन सब चीज़ों का आप बढ़िया से नोट्स बना सकते हैं और फिर आसानी से इसको समझ करके और प्रिपेयर कर सकते हैं। ये वीडियो सेकेंड है और इसके आगे आपको वीडियो थर्ड मिले।